जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम प्रश्नावली 13.1 कर रहे थे, उसके बच्चे हुए सवाल आज करेंगे। ठीक है, इसका 5वां सवाल कुछ इस प्रकार है। इसमें दे रखा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी बताना है। अब देखो, पिछले कुछ सवाल थे उसमें ये पूछ नहीं रखा था किस विधि का आप उपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उपयुक्त विधि का इस्तेमाल कर लो, आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किस विधि का आप उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कि वो विधि प्रत्यक्ष विधि है या कल्पित माध्य विधि है या पदविचलन विधि है, ये मेंशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। ये आमों की संख्या क्या है, ये वर्ग अंतराल, और पेटियों की संख्या बारंबारता। इस वर्ग अंतराल में 15 पेटियां हैं, इस वर्ग अंतराल में 110 पेटियां हैं, इस वर्ग अंतराल में 135 पेटियां हैं, इस वर्ग अंतराल में 115 पेटियां हैं, इस वर्ग अंतराल में 25 पेटियां हैं। अब क्या करेंगे, आगे निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, हम चिन्ह ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इन दोनों का योग बटा 2। इन दोनों का योग कितना होगा, 102 बटा 2। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी 51। पहला 51, दूसरा क्या होगा, 5 3 8, 5 और 3 5 3 8, 5 5 10। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि 54। अंतर कितना है इसमें, 3 का अंतर है। ठीक है, इसमें 3 का अंतर है। अब ये जोड़ो पहले, 8 6 14, ठीक, 5 5 10 11, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 57। ठीक, इन दोनों का योग करो, 9 1 10, 6 5 11 1 12, यानी कि 60। प्रत्येक में 3 का अंतर है, यानी 3 जोड़ते जा रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ जाएंगे तो 6 4 2 6, 6 6 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 63। ठीक है, सही है। वर्ग चिन्ह देखो, वर्ग चिन्ह आ गया। अब हम क्या 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 करेंगे, हम देखिए हम निकालेंगे। देखो डी वाले में अगर कल्पित माध्य विधि से करेंगे तब भी थोड़े मान बढ़ जाएंगे। हम पद विचलन विधि से करेंगे, u बराबर x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, वर्ग, वर्ग माप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या अंतर, 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर। लेकिन इसमें क्या, चिन्ह वाले में क्या है, चिन्ह में 3 का अंतर है, इसमें 3 प्लस, इसमें 3 प्लस, इसमें 3 प्लस, तो हम वर्ग चिन्ह माप इसमें से लेंगे। ठीक है, वर्ग माप, वर्ग माप कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर तो है लेकिन यहाँ पर मतलब क्रम से नहीं है ना, इसलिए इससे नहीं ले रहा है, क्योंकि क्रम यहाँ पर टूट गया। 52, अगर 52 से होता यहाँ पर तब ठीक रहता, 55 खत्म हुआ तो 55 से ही आप शुरू होता तब ठीक, लेकिन क्रम टूट गया इसलिए मैं इसका लेंगे। ठीक है, वर्ग माप यानी कि एच, वो कितना है, 3 है। तो पहले का चिन्ह, पहले का हम कैसे निकालेंगे पद विचलन, वो निकालते हैं x माइनस एक्स, कितना है 51। देखो ए कैसे करेंगे, ऊपर से 2 नीचे से 2, यानी कि ए, ये ए है। ठीक, ए कितना है 57 बटे 3, घटाओ ऐसे कितना हो रहा है, ये 6 बटे 3, 3 दूनी 6, माइनस का 2, ये 57 इसमें घटाओ कितना बचा, 3 बटा 3, 3 एकम 3, कितना आ गया, माइनस का 1,
यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, ये एक का अंतर है ना, एक जुड़ जाएगा, ये 2। ठीक, ये है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, f इंटू यू निकालेंगे। f इंटू यू, एफ इंटू यू मतलब इसकी गुणा इससे करेंगे। अब गुणा इससे में करनी सरल रहती है, इसमें करनी सरल, इसमें ज्यादा सरल रह रही है। गुणा करो 15 से 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30, 110 की एक माइनस 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस के 110। 0 किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 115 की 1 से गुणा करोगे 115, 25 की 2 से गुणा करो 25 दूनी 50। आप कल्पना कर सकते हैं अगर इससे इस गुणा करते तो सिंपल गुणा है तो इतना बड़ा मान आ रहा है, अगर इससे करते तो बहुत बड़े मान आते, बहुत कठिन हो जाता। इन दोनों का योग करो, 110 में से 110 में 31 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, माइनस का 140, ये कितने हो जाएंगे 5 और 5 1 6 1 165, यानी कि यहाँ कितने आ जाएंगे, ये सिग्मा एफ इंटू यू कितना आ जाएगा, इसमें से ज्यादा है इसमें घटाएंगे, 5 में 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 0 गए 5। ठीक है, बोलने मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, प्लस के ज्यादा है इसलिए प्लस के बचेंगे। अब इनका योग करेंगे हम, इनका योग करेंगे तो 5 5 10 15 20, हासिल का 2, 1 हासिल का 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10, हासिल का 1, हासिल का 1 और 1 2 3 4, 4 सिग्मा एफ कितना आएगा 400 आ गया। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना। माध्य क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार क्या है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान कितना था 57, एच कितना 3 गुणा सिग्मा एफ 25 और ये कितना है सिग्मा एफ 400। ठीक, इससे इसे काट दो, 55 25, या देखो काट तो हम सकते हैं, काट तो हम सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी गुणा और हार्ड हो जाएगी, गुणा और हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम काटेंगे नहीं इसे। ठीक है, इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 3 गुणा इससे हो जाएगी, 57 गुणा 400 करेंगे तो 4 गुणा 57 करो, 4 4 सत्तो 28, 4 पंजे 20, 2 22 और 2 0, प्लस 75 75 बटे 400, जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएंगे 22 875, 400 लिख सकें 4 इंटू 100, भाग कर दो, 4 पंजे 20, 2 बचे 4 7 28, 4 एकम 4, ठीक, और 3 बचे 35, 4 टू 32, 32 और 3 400 पाँच लगाया 428, 4 पंजे 20। चूंकि नीचे 100 इसलिए 2 अंक पॉइंट इधर और किसका आएगा, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 57.1875। ठीक है, केवल 2 अंकों तक ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 57 पॉइंट, देखो 2 अंकों तक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 8 के बाद 5 से बड़ा है तो इसमें 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, ये आंसर है 57.19, ये आंसर है। ठीक है, ठीक।
ये उन्हें इसमें विधि भी मेंशन करनी थी ना, जिस विधि का उपयोग कर रहा है वो मेंशन करनी थी ना। तो ये कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। ठीक, अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, हमारा जो एक्स बार यानी कि जो माध्य आया है वो आया है 57.19। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाता है, यानी कि दैनिक खर्चा। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय ज्ञात करना है, ये इसका माध्य निकालना है। इस अंतराल में इतने परिवार, इस अंतराल में इतने परिवार, इस अंतराल में ये परिवार, ये लिखा है। हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं इसमें से? वर्ग चिन्ह, वो क्या होता है? एक्स। एक्स क्या होता है? इन दोनों का योग बटा 2। ये दोनों का योग कितना होगा? 250 बटा 2 कितना आ जाएगा? तो एकम 2, 2 दूनी 4, तो बन जाता है 125 आ गया। ठीक, 125 आ गया। अगला, इन दोनों का योग 350 बटा 2 एकम 2, 2 से 14, 10, 175। अंतर क्या? 50 का, तो सब में 50 का अंतर होगा, इसमें भी 50 का ही है। 50 इसमें जोड़ दो, 5, 50 जोड़ने हैं तो 5 0, 7 5 12, 1, 225 में दो जोड़ोगे 50, 275, इसमें जोड़ो 50, 5, 7 5 12, 2 1 325। ठीक, अब क्या याद करेंगे? देखो, अगर हम कल्पित माप विधि से करेंगे तब भी हार्ड होगा। हम तो भाई आलसी हो गए, हमें तो भाई सबसे सरल विधि होगी उससे करेंगे। u बराबर क्या होता है? पद विचलन x माइनस a अपॉन h। यहाँ पर a कितना है? ऊपर से 2, नीचे 2, यानी बीच का मानते हैं। ये क्या है? a है, ये a है। h क्या है? h इनका वर्ग माप कितनी है? 50। अब पहला पद ज्ञात करेंगे तो 125 माइनस a यानी कि 225, कितना अंतर आया? 100 अपॉन 50, 50 दूनी यानी कि माइनस का, माइनस के ज़्यादा है ना, ये 175 माइनस 225, 5 5 5 के 0, और 2 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 7 के कितने बचे? 5, यानी कि 50, वो भी माइनस के बटे 50, 1 माइनस का 1, ये 0, ये +1, ये +2 हो गया सर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर बस। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? f इंटू यू, यानी कि f की 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8, माइनस का 5 एकम 5, माइनस के 12 की 0 से 0, 2 की 1 से 2, 2 की 2 से 4, ये जोड़ेंगे सिग्मा एफ यू, इनका योग क्या जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे 8 5 13, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6, कितना आ गया? माइनस का 7। ये सिग्मा एफ, इनका योग करो 4 4 5 9 9 21 25। ठीक, अब क्या आएगा? हमें माध्य निकालना है।
बस सिंपल हो गया। अब तो माध्य आ ही जाएगा, सूत्र आपको याद है माध्य का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? पद विचलन विधि। स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों? ठीक है। ए कितना है 225, एच कितना है 50 इंटू एफ कितना है, सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 7, सिग्मा एफ कितना है 25, 25 दूनी 50 कितना आ गया 225 माइनस 7 दूनी 14 कितना आ गया 5 में 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1, 2 माध्य आ गया 211। ये आंसर है। ठीक है। देखिए अगला सवाल है, इसमें SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। इसमें ये अंतराल दे रखा है, इसकी बारंबारता 4 है, इस अंतराल बारंबारता इतनी है। हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का योग बटा 2। इन दोनों का योग कितना होगा? पहले का तो यही आएगा बटा 2, कितना आ जाएगा 0.02। इन दोनों का योग 8 4 12 बटे 2 यानी कि 0.06। अंतर कितना है? 0.04 का अंतर है। इसमें 0.04 जोड़ दो, इसका कितना आ जाएगा 0.10, 0.14, 0.118, 0.122। ठीक है, यही है। ठीक। अब हम क्या करेंगे? देखो अगर हम किसी अन्य विधि का उपयोग करेंगे तो ये कठिन ही होता चला जाएगा। इसकी सबसे सरल कैलकुलेशन यही होगी। इसमें मतलब कठिन क्या होगा? कठिन ना होगा ना सरल होगा, बस ऐसे ही आएंगे मान। अगर इसको हम घटाते हैं x माइनस ए यानी कि x 3 2 2 ऊपर, ये मान लो इसको हमने मान लिया। ठीक, इसको हमने मान लिया, तब ये क्या बचेगा ऊपर वाला? दिखाते हैं आपको। 2, ये मान ज़्यादा है ना, तो इसमें से ये घटाओ तो 0 में से 2 जाएंगे नहीं, कितना हो जाएगा 0.8। ठीक, ये सरल है, ये सरल है। वो उसके मान ऊपर नीचे होंगे लेकिन ऐसे ही मान आएंगे, ज़्यादा पॉइंट के बाद ऐसी संख्या आएंगी, उनकी गुणा ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम किसी अन्य विधि का प्रयोग करके डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी कि अब क्या करेंगे f इंटू एक्स। ये सवाल किताब में इसीलिए डाला मुझे लगता है क्योंकि सारे सवालों में तो हम मतलब कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो सरल विधि का ही उपयोग करेगा, तो पद विचलन विधि से ही करेंगे। अब इस सवाल में आप कुछ भी कर लीजिए, इस विधि के अलावा दूसरी विधि का आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि कोई अंतर आने वाला है नहीं। जब अंतर आने वाला है नहीं तो हम फालतू में क्यों मेहनत करें। इसीलिए f इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 0.08, 0.9 छक 54, 0.9 एकम 9, 0.14 दूनी 28, 0.28, 1872, 44। ठीक, अब इनका योग करेंगे, सिग्मा एफ का योग जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 9 4 13 13 और 9 22 2 24 28 और 30। ठीक, इसका योग करेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, कितना आ जाएगा? इनका योग करेंगे तो 8 4 12 8, 8 4 12 8 20, 20 और 6 26, हाथ से लगा 2 5 2 7
ठीक, 9 7 16, 16 और 2 18, 25 29, यहाँ से लिखा 2, ठीक, इतना आ गया। माध्य निकालो, एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट अपॉन 30, ठीक है, कितना आ गया 2.96, 3 इंटू 10, 3 से भाग कर दो, पॉइंट लगाया, 3 निम 27, 2 बचे, 3 अट्टे 24, 2 बचे, 3 चक 18, 3 चक 18 और नीचे 10 है तो पॉइंट एक अंक इधर और किसका आएगा, ठीक है, ये कितना बचेगा आपको बता दें ऐसे, पॉइंट एक अंक और इधर किसका आ गया तो अंक कोई है ना तो 0 लगा लेंगे, कितना आ जाएगा ये, ठीक, यह आ गया आंसर। वैसे इतना ही है लेकिन पॉइंट के बाद हम 3 अंकों तक ही रखेंगे, 0.09, देखो 8 है ना, 8 के बाद 6 6 5 से ज़्यादा है तो 8 में एक और 8 में एक जोड़ देंगे, वो हटा देंगे, वो सारी संख्या 8 में एक जोड़ देंगे, ये आ गया माध्य हमारा, ठीक, ये आंसर है। मतलब SO2 की सांद्रता का माध्य ये है, SO2 की सांद्रता का माध्य, ठीक है, ये सवाल इसलिए दिया गया था कि आप इस विधि का भी उपयोग करें, जानबूझ के दिया गया ये, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें लिखा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं हम, इनका माध्य ज्ञात करना है, मतलब 0 से 6 दिन जो एब्सेंट रहा वो ऐसे विद्यार्थी 11 हैं, ठीक है, 6 से 10 दिन जो विद्यार्थी एब्सेंट रहे उनकी संख्या 10 है, इतने दिन जो विद्यार्थी एब्सेंट रहे उनकी संख्या 7, इतने दिन 4, इतने दिन 4, इतने दिन 3, इतने दिन 1। सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों का योग बटा 2, इन दोनों का योग 6 बटा 2, 2 3 6, इन दोनों का योग 16 बटा 2, 2 8 16, ठीक, इनका योग कितना हो गया, इनका योग कितना है 24 बटा 2, 2 एकम 2, 2 4 यानी 12, ठीक है, इनका योग 20 और 2, इनका योग देखो 4 और 2 1 3 यानी 17, इनका योग 8 और 4 48 यानी 24, इनका योग 8 8 16, 3 2 5, 5 और 1 6 यानी 33, और ये 8 4 और 3 7, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इनका कोई वो तो है नहीं, इसमें कोई निश्चित वर्गमाप नहीं दिख रही है आपको, देखो 0 से 6, 6 से 4 और 6 से 10, इसमें 6 का अंतर, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर, कोई निश्चित नहीं है। तो और संख्याएं भी बड़ी नहीं है, ज़्यादा बड़े अंक होते तो हम देखते, ठीक है, संख्याएं बड़ी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसी मेथड का यूज करेंगे।
कौन से का? प्रत्यक्ष विधि f इंटू एक्स। पिछले सवाल में लिखा नहीं था हमने, आप लिख देना उसमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है, ठीक है। f इंटू एक्स 11 दिए 33, 10 की गुणा 8 से करेंगे 80, 12 से 84, 17 चौका 68, 24 चौक 96 और 3 3 9, 3 3 39, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। सिग्मा एफ कितना आया? 1 7 और 1 8, 4 12, 4 16, 16 4 20, हासिल का 2, 1 2 2 4 40। इनका योग कितना आया? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, जोड़ो ने 3 4 और 3 7, 8 7 15, 6 21, 9 30 और 9 39, हासिल का 3, 8 3 11, 11 और 8 19, ठीक है। 19 से 25, 25 और 9 34, 34 और 9 34 और 9 43, 43 और 3 43 और 3 46 और 3 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे हम। माध्य निकालने के लिए कौन सी विधि है, अभी लिखेंगे हम। माध्य निकालने के लिए माध्य लिखो, इसका चिन्ह होता है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, ठीक। सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 499 बटे सिग्मा एफ कितना? 440, ठीक। इसे तोड़ लेंगे, 499 बटे 4 इंटू 10, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, ठीक। 4 दूनी 8, 1 बचा 9, 4 चौक 16, 3 पॉइंट लगाया, 4 7 तो 28, 4 5 20, ठीक। कितना आ गया? 124.75 बटे 10, ठीक है। बोर्ड में आ रहा। अब क्या करेंगे हम, नीचे 10 है, 10 से भाग करेंगे, एक पॉइंट इधर खिसक आएगा बस। एक्स बार इजिकल टू 12.475, ठीक है। 2 अंकों तक लिखेंगे तो 2 अंकों तक लिख लो, 12.4, 5 हटाएंगे तो साथ में जोड़ देंगे 8, यही आंसर है, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, बस उन्हें नियम जो विधि बताएंगे उनसे करते जाइए। बहुत सिंपल सवाल है, इससे सिंपल सवाल मुझे नहीं लगता कि आपने कभी पढ़े होंगे। मतलब जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं सबसे सिंपल सवाल इसी चैप्टर के हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, इसमें लिखा है किसी साक्षरता दर दर्शाती है इसमें नगरों की, और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका माध्य निकालना कैसे, ये तो बारंबारता होती है। अब क्या चिन्ह ज्ञात करेंगे हम? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन दोनों का योग। इसमें अंतर कितना है? 10 10 का अंतर है, वर्ग में आप 10 होगी, तो इन दोनों का योग 5 5 10, मतलब इसकी 100 हो जाएंगे बटा 2 50। इन दोनों का योग 65 और ये 55, 10 6 5 11 1 12, यानी कि 60, यानी कि 10 का अंतर है, तो इसमें 10 जुड़ जाए, इसमें जब 10 जुड़ जाएंगे 70, इसमें 10 जुड़ जाएंगे वो 80, इसमें 10 जुड़ जाएंगे 90। हम क्या करेंगे,
पद विचलन विधि से करेंगे तो यू याद करेंगे, यू क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच कितना है 10, परिमाप 10 है। ए कितना है 2 ऊपर से तो नीचे से 2 यानी कि ए 70 ए है। पहला पद विचलन ज्ञात करेंगे कैसे, x माइनस ए यानी कि 70 बटे वर्गमाप 10। इनका अंतर कितना आएगा माइनस का 20 बटा 10 यानी कि माइनस का 2। इनमें माइनस का 10 बटा 10 यानी कि माइनस का 1, ये 0 1 ये 2। ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे f इंटू यू ज्ञात करेंगे। 3 दूनी 6 10 की गुणा माइनस 1 से माइनस का 10, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये 8 एकम 8, 3 दूनी 6 सिग्मा एफ यू। इन दोनों जोड़ेंगे तो पहले इनको जोड़ देंगे कि कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये 8 6 14, क्या कितना हो जाएगा माइनस का 2। इनका योग करेंगे सिग्मा एफ 10 और 3 लो ऐसे देखो, 3 1 4 8 4 12 और 3 15 1 2 3 35। ठीक, क्या करेंगे हम माप निकाल लेंगे x बार इजकल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है, कौन सी विधि है ये पद विचलन विधि है। पद विचलन विधि है ये। ठीक, सारे मान इसमें रख दो। एक का मान कितना है 70 प्लस एच का मान कितना है 10 इंटू सिग्मा एफ यू का मान कितना है माइनस का 2, इसका मान कितना है 35। ठीक, 5 दूनी 10 5 7 35, 7 की 70 से गुणा कर दो, 7 7 49, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस बटे 7। इनको हटा दो, कितने हो जाएंगे ये 4 8 6 बटे। इसको जब हम करेंगे तो 7 6 42, कितने बचे इसमें बचे 6 और 6 7 में 63, 3 बचे पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 चौक 28, 2 बचा 0 लगाया 7 दूनी 14 7 14 और 6 बचे 0 लगाया 7 7 8 56, 4 ऐसे होते चले जाएंगे, यहीं तक करेंगे। ठीक है, एक्स बार कितना आ गया, एक्स बार आ गया 69.628। हम 2 अंकों तक ज्ञात करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक, तो 69.4। देखो 8 हटेगा तो 5 से अधिक है तो इसमें 2 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 3। परसेंटेज में साक्षरता दी रखी है इसलिए आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। ठीक है, बाकी इसमें अब क्या बचा, बहुल इस चैप्टर में केवल बहुलक बचा है, बहुलक है। ठीक, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, और क्या बचा, बस यही जो भी है अगली क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद केवल एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अब इसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा, प्रायिकता। समाप्त हो गया, मतलब सिलेबस जो है अंतिम चरणों में है सिलेबस। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हमने कंप्लीट कर रहे हैं इसको।
ठीक है, प्रत्येक चीज़ बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया और डिटेल से बताया है, ज़्यादा बताया है, जितना आपने पढ़ा होगा कहीं उससे ज़्यादा बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।